हरतालिका तीज 2025। तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि, व्रत नियम और गलतियों से बचने की जानकारी। जय मां गौरी। भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए उनके पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। ये पर्व नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है जो माता पार्वती के कठोर तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा से जुड़ा है। आइए हम आपको हरतालिका तीज 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि, व्रत के नियम और उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। हरतालिका तीज 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। व्रत की तिथि, हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ 25 अगस्त 2025 दोपहर 12:34 से। तृतीया तिथि समाप्त 26 अगस्त 2025 दोपहर 1:55 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 तक। कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 26 अगस्त 2025 दोपहर 1:55 से पहले, क्योंकि इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। राहु काल दोपहर 3:36 से शाम 5:13 तक। इस दौरान कोई शुभ कार्य न करें। सूर्योदय सुबह 5:56 पर। सूर्यास्त शाम 6:40 पर। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। पूजा प्रातःकाल या प्रदोष काल में की जा सकती है, जो विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। हरतालिका तीज की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्रित करें। मूर्तियां, गीली काली मिट्टी या रेत से बनी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। वस्त्र और सजावट, लाल या पीला कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, आम का पत्ता, धोती या गमछा शिव जी के लिए, हरी चुनरी, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, आलता, काजल, कंघी और अन्य जितनी सुहागन के श्रृंगार की सामग्री होती है, ये सारे। पूजा सामग्री, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, गेंदा या गुलाब की माला, श्रीफल यानी कि नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मौसमी फल, मेवा, मिठाई यानी कि बेसन के लड्डू या घेवर, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगाजल, कलश, रोली, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, चंदन, भस्म, धूप, अगरबत्ती, कपूर, घी और दीपक। अन्य स्वास्तिक बनाने के लिए चावल, हल्दी और सिक्का। पूजा सामग्री को एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लें ताकि पूजा में कोई कमी न रहे। हरतालिका तीज पूजन करने की विधि। हरतालिका तीज की पूजा विधि विधिवत और श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। जानबूझकर कोई गलती ना करें। सुबह उठकर साफ सुथरा अपना घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान और तैयारी। सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें। स्वच्छ, विशेष रूप से हरे या पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करें। संकल्प, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। मंत्र, ओम उमा महेश्वर सायुज सिद्धे हरतालिका व्रतमहम करिष्ये या ओम शिव पार्वती प्रसन्नार्थम हरतालिका व्रतम करिष्ये। पूजा स्थल की तैयारी।
घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। मूर्ति स्थापना, मिट्टी या रेत से बनी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां चौकी पर स्थापित करें। कलश स्थापना, एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें। इसमें गंगा जल, हल्दी, सुपारी और सिक्का डालें। आम का पत्ता रखकर दीप प्रज्वलित करें। पूजा कैसे करें? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भस्म और पीला वस्त्र अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री यानी कि चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि और हरी चुनरी चढ़ाएं। पंचामृत, फल, मिठाई यानी कि घेवर या खीर और फूल अर्पित करें। व्रत कथा, हरतालिका तीज की कथा पढ़ें या सुनें। ये कथा माता पार्वती के तप और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कहानी से संबंधित है। मंत्र जाप, निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। माता पार्वती के लिए ओम पार्वती पताये नमः। सिंदूर चढ़ाने का मंत्र, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। मन चाहे वर के लिए गणगौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया मांग कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। रात्रि जागरण, रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनें। सोना वर्जित है। आरती, पहले गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की और अंत में माता पार्वती की आरती करें। व्रत पारण, अगले दिन 27 अगस्त 2025 को सूर्योदय के बाद स्नान करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। दान, पूजा के बाद पूजा सामग्री और मूर्तियों को पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित करें। सुहागन महिला को सुहाग सामग्री, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज का व्रत कठिन और सख्त नियमों वाला होता है। निम्नलिखित नियमों का पालन करें। निर्जला और निराहार, यह व्रत बिना जल और भोजन के किया जाता है। सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी खाना पीना वर्जित है। रात्रि जागरण, रात भर जागकर भजन कीर्तन और पूजा करें। सोना वर्जित है क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। 16 श्रृंगार, सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें। हरे, लाल या पीले वस्त्र पहनना शुभ है। काले वस्त्र पहनने से बचें। पवित्रता, घर और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखें। संकल्प का पालन, एक बार व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे जीवन भर रखना चाहिए। इसे छोड़ना शास्त्रों में वर्जित है। मासिक धर्म में व्रत, यदि मासिक धर्म हो तो व्रत न रखें, केवल मानसिक पूजा और मंत्र जाप करें। दान, व्रत पारण के बाद सुहागिन महिला या ब्राह्मण को सुहाग सामग्री, वस्त्र और भोजन दान करें। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए विशेष निर्देश। यदि आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। व्रत की शुरुआत, व्रत की शुरुआत संकल्प के साथ होती है, न कि किसी विशेष स्थान से। इसे घर के पूजा स्थल या शिव पार्वती मंदिर में शुरू किया जा सकता है। संकल्प, मंत्र के साथ संकल्प लें। ओम शिव पार्वती प्रसन्नार्थम हरतालिका व्रतम करिष्ये। यदि परिवार में कोई अन्य महिला यह व्रत रखती है तो उनके सामने संकल्प लेना शुभ है। तैयारी, व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, बिना प्याज, लहसुन और तेल मसाले के। ससुराल या मायके से व्रत, शास्त्रों में कोई सख्त नियम नहीं है कि व्रत मायके या ससुराल से शुरू करना है। ये आपके परिवार की परंपरा और सुविधा पर निर्भर करता है। आमतौर पर सुहागिन महिलाएं ससुराल में ये व्रत रखती हैं। मानसिक तैयारी, ये व्रत कठिन है, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो इसे न रखें। हरतालिका तीज व्रत में क्या करें और क्या न करें, आइए जानते हैं। निर्जला व्रत रखें और रात भर जागरण करें। 16 श्रृंगार करें और माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। व्रत कथा सुनें और मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद मूर्तियों का विसर्जन करें और दान दें।
दिन भर शिव पार्वती का स्मरण करें और भक्ति भाव बनाए रखें। क्या न करें? जल या भोजन का सेवन। व्रत के दौरान जल, फल, चाय, दूध या किसी भी प्रकार का भोजन न करें। ऐसा करने से व्रत टूट जाता है और पति पर संकट आ सकता है। सोना। रात में सोने से व्रत अधूरा हो सकता है। 3-4 महिलाओं के साथ मिलकर जागरण करें। बाल या नाखून काटना। व्रत के दिन बाल धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित है। इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। सिंदूर न लगाना। सुहागिन महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य है। दूसरी महिला का सिंदूर न लगाएं और न ही इसे दान करें। व्रत कथा न सुनना। कथा सुनना व्रत का अनिवार्य हिस्सा है। इसे छोड़ने से व्रत अधूरा माना जाता है। झगड़ा या अपशब्द। क्रोध, अपशब्द या किसी से विवाद करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है। मूर्ति विसर्जन न करना। पूजा के बाद मिट्टी की मूर्तियों को नदी या कुंड में विसर्जित करना आवश्यक है। काले वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। पौराणिक मान्यता। कुछ मान्यताओं के अनुसार व्रत के दौरान जल पीने से अगले जन्म में मछली, फल खाने से बंदरिया, दूध पीने से सांप, शक्कर खाने से मक्खी, मांस खाने से शेरनी, अन्न खाने से सुअरी और सोने से अजगर का जन्म मिल सकता है। इसलिए व्रत को पूरे नियम और संयम के साथ करें। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती के कठोर तप की स्मृति में मनाया जाता है, जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। व्रत रखने वाली ये व्रत सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, परिवार की पति परंपराओं की का लंबी पालन आयु करें। और व्रत के दौरान वैवाहिक सुख जल, प्रदान भोजन, करता सोने है। या अन्य निषिद्ध कुमारी कार्यों से कन्याओं को बचें, मनचाहा ताकि वर व्रत का प्राप्त पूर्ण करने में फल मदद प्राप्त हो। करता है। यदि आपको यह शक्ति, जानकारी प्रेम, पसंद आई त्याग तो और कृपया भक्ति कमेंट का में जय प्रतीक माता है। दी या जय मां मान्यता गौरी है लिखें। कि इस आपके व्रत किसी से भी प्रश्न सभी के लिए कमेंट मनोकामनाएं करें, पूर्ण हम होती अवश्य हैं उत्तर और देंगे। जीवन में माता सुख पार्वती शांति और बनी भगवान शिव रहती का है। आशीर्वाद आप पर बना हरतालिका रहे। तीज की कथा। संक्षेप में